तो इस संडे यूपीएससी सीएपीएफ का क्वेश्चन पेपर जो है हमने देखा, एग्जाम हुआ था ये, तो उसमें ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के बड़े बेहतरीन सवाल आए हैं भाई साहब, आपको देखना चाहिए अगर आप अपकमिंग यूपीएससी एग्जाम देने वाले हैं या कोई भी स्टेट एग्जाम्स भी दे रहे हैं तो आप पैटर्न देखो क्वेश्चंस का, बहुत ही अच्छा था। हालांकि ये क्वेश्चन मतलब पहला मैं इससे शुरू करना चाहूँगा जो कि जहाँ पर आप एक तरह से कह सकते हो कि बहुत ही ईजिली थॉटफुली किया जा सकता है। और ये न्यूज़ में तो क्या ही बताऊँ मैं, आप थक गए होंगे पढ़ पढ़ के, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट किसको कर रहा है, रेड सी, मेडिटेरेनियन सी, गल्फ ऑफ एडन, रेड सी, पर्शियन गल्फ। और ये तो ऑप्शंस आप आराम से देखोगे तो हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमें मालूम है कि जब फारस की खाड़ी से जब हम बाहर आते हैं, गल्फ ऑफ ओमान वाला, तो ये बिल्कुल क्लियरली इजीली सॉल्वेबल है। बट अब इस तरह के क्वेश्चन अगर हम गलत करेंगे तो मतलब वही बात है कि या तो मैपिंग ठीक नहीं है या न्यूज़ पे उतना हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली डुएबल था। तो अब हम यहाँ पर बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर बॉर्डर्स विद इजराइल। ठीक है, अगले सवाल की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो ये भी मैप बेस्ड है कि इजराइल अपने को पता है, इजराइल अगर मान लो फॉर एग्जांपल देखें तो ऊपर तो लेबनान होता है, ठीक है, इस साइड में जैसे नीचे जाएंगे हम तो जॉर्डन भी दिखाई दे रहा है हमें, तो ठीक है, सीरिया लगा ही हुआ है गोलन हाइट वाला। तो अगर आप मैप देखेंगे तो जॉर्डन लगा हुआ है, सीरिया लगा हुआ है, लेबनान लगा हुआ है, इजिप्ट लगा हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इजिप्ट भी है, जॉर्डन भी है, सीरिया भी है, लेबनान भी है, सबके सब हैं। अब ये क्वेश्चन उन्हीं से कन्वर्ट होगा कि थोड़ा मैपिंग वैपिंग कर रखी हो। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे, बट आपको मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, अगर अनअकैडमी पर आप यूपीएससी की पूरी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, कई बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं, शांति से घर बैठो। इस बार के जो रैंक 1 थे अनुज अग्निहोत्री जी, वो भी ऑनलाइन क्लासरूम के प्रोग्राम के हिस्सा थे, मतलब पेड सब्सक्रिप्शन इन्होंने भी लिया हुआ था। आप सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से कवर कर सकते हो। एक अच्छी चीज़ ये है कि इस समय आपके लिए जो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन है वो इस प्राइस पे मिल रहा है। और साथ ही साथ अनअकैडमी ने एक नई चीज़ और ये लॉन्च करी, अनइकॉनिक प्रो। ये जो सब्सक्रिप्शन है इसमें सारी चीज़ें जो अवेलेबल है, प्रीलिम्स, मेंस, लाइव क्लासेस, मेंटोरशिप, वो सब कुछ है। यहाँ एक इसका यूनिक फीचर ये है कि इसमें आपको एजुकेटर्स के द्वारा 1-to-1 वीडियो मेंटोरशिप भी मिल जाएगी। और लगभग 30 स्लॉट्स अवेलेबल है, 30 स्टूडेंट्स के लिए सीट ओपन की गई है, जहाँ पर महीने में मैं 2 सेशन आपसे कनेक्ट हो रहूँगा 1-to-1, और कैसी क्या तैयारी करनी है, आपका क्या प्रोग्रेस है, सारी चीज़ें मेरी ओर से आप मेंटोरशिप ले सकते हैं। यानी कि पहली बार आप यहाँ पर जो है अनअकैडमी पर मतलब आप देख सकते हो कि एजुकेटर भी आपको जो है मेंटोरशिप दे रहे होंगे, बट ये लिमिटेड स्लॉट है। इसकी लिंक वगैरह आपको नीचे मिल जाएगी, और साथ में आपको एक दूसरे मेंटोर भी और मिलेंगे। अगर आपको लग रहा है कि हम मुझे तो हर 2-3 दिन में ज़रूरत है, तो उनके लिए क्वालिफाइड मेंटोर्स आपको अलग से मिल रहे हैं। आपको टेस्ट सीरीज इसमें पूरी कंप्लीट मिल जाएगी, ऑफलाइन रूप में मिल जाएगी, और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी इसी में इंक्लूड आपका हो जाएगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आप जो पढ़ने वाले हैं वो भी आप देख सकते हैं, तो 12 ऑप्शनल सब्जेक्ट में से कोई भी चूज कर सकते हैं अपना उसमें, तो वो आपको सब इसी प्राइस में मिल जाएगा। ये प्राइस पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। खैर अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें डिस्काउंट कोड में बता रखा है मैंने आपको, SGYT10 डिस्काउंट कोड यूज कर लेना, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, और नीचे कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको है वो भी मिल जाएगा। खैर भाई, नए हो तो इस चैनल पे मतलब वर्ल्ड मैप की सीरीज है बिल्कुल फ्री, उसको आप आनंद लेके कंप्लीट कर सकते हो। ये न्यूज़ के आइलैंड्स जो थे 2025 से इस साल तक में काफ़ी चर्चा में रहे। खर्ग आइलैंड जो पर्शियन गल्फ में हम अक्सर युद्ध में दौरान सुन रहे थे, वो पूछ रहा है, वो कह रहा है इनमें से कौन सा पेयर जो है वो वाटर बॉडीज का रिलेटेड है एक दूसरे से। वॉन आइलैंड जैसे वो है गल्फ ऑफ मन्नार को लेके बात कर रहा है। तूती जो है ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे, ये कुशम रीजन भी गड़बड़ लग रहा है। कैसे, देखो बताता हूँ। सबसे पहले तो पर्शियन गल्फ में तो खर्ग आइलैंड वाला जो हमें पार्ट हमें दिखाई देता है, तो वो पर्शियन गल्फ तो ठीक है। वॉन गल्फ ऑफ मन्नार में जो हमें यहाँ पर साउथ की तरफ हमें दिखाई देगा, जो मरीन नेशनल पार्क वगैरह के रीजन है वहाँ पे। लेकिन जो तूती रीजन है वो आपको मिलता है सर स्पेशली, 2 नदियाँ हमने पढ़ी होगी, ब्लू नाइल और वाइट नाइल, कभी आपने सुना हो तो अच्छी बात है। तो जब भी हम ब्लू नाइल और वाइट नाइल जो खार्तूम के पास, तो वहाँ जो एक आइलैंड है वहाँ पाया जाता है वो तूती आइलैंड। तो वहाँ पर अपने को याद रखना है, गल्फ ऑफ मन्नार जो भारत में नीचे साउथ में अपने को देखने को मिलता है, वहाँ पे वन आइलैंड है, तो वो 2 तो सही मिल जाएंगे। और ये जो कुशैम रीजन है ये भी पर्शियन गल्फ का एरिया है, और क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोल रहा है वो अरेबियन सी। तो ये 3 और 4 जो है बेटा रॉन्ग हो जाते हैं, तो इसलिए अपने लिए आंसर बी रहेगा, यानी कि 2 इसमें से सही मैच हो रहे हैं। अगला है क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, भाई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का मेन उद्देश्य अगर आप देखोगे
तो नो डाउट कनेक्टिविटी भी करना है, इंडस्ट्रीज का भी बढ़ावा देना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी है और सब। तो दे आर लीनियर डेवलपमेंट जोन, सीक्वेंस में डेवलपमेंट कर रहे हैं। दे कनेक्ट ऑल मेजर स्टेट कैपिटल थ्रू इंटीग्रेटेड नेटवर्क ऑफ रोड, रेलवे, पोर्ट्स। सब थॉटफुली है, लेकिन ये देख रहे हो आप कैसे आप पूरे भारत के राज्यों की सब कैपिटल्स को कनेक्ट कर लोगे यार, मतलब थोड़ा सोचने वाली बात है यहाँ पे। तो ये शुद्ध रूप से गलत की तरफ जा रहा है। दे प्रमोट एक्सेलरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफी मिलते जुलते स्टेटमेंट्स रहेंगे, तो आपको ये जो है 1 और 3 की तरफ आप जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आप देख सकते हो, सारे जितने भी स्टेट की जो कैपिटल्स हैं, ऐसे मतलब नहीं हो पाएंगे सर कवर, कैसे हो पाएंगे बताओ। इसके बाद में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द साइक्लोन्स। चक्रवात कुछ ही दिन में अभी हमने पढ़ा था, ज्यादातर चक्रवात हमें बंगाल की खाड़ी में दिखाई देते हैं, देन इन द अरब सीजन। हाँ ठीक है, ये बात समझ आती भी है हमें। एवरेज 12 से 15 साइक्लोन बहुत होते हैं भाई साहब, 3 4 5 न्यूज में सुनते हैं हम लोग, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन अकर कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द ईयर। ये भी कैसे होगा कि साल भर ही चले आ रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं है, ये थोड़े से एक्सट्रीम स्टेटमेंट जा रहे हैं। पहला वाला यहाँ पर हमें जो है सही दिखाई दे रहा है। इसके बाद में क्या कह रहा है वो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए ज्योग्राफिकल फीचर। एक फीचर के बारे में बात कर रहा है। अब अगर आपने मेरी नेशनल पार्क की क्लासेस ली होंगी, तो नेशनल पार्क की क्लासेस में हम अंडमान निकोबार में एक नेशनल पार्क पढ़ रहे होते हैं, गलथिया, सबसे लास्ट वाला। गलत है, गलथिया, गलत थी बातें, गलथिया। अब वो कह रहा है कि ये जगह जो है बड़ी पास है मलक्का स्ट्रेट के। अब मलक्का स्ट्रेट आपको वर्ल्ड मैप में पता ही है बेटा, मलक्का स्ट्रेट यहाँ पे इधर है ना। अब मलक्का स्ट्रेट जो है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, अब खुद भी देखो कि इससे पास में क्या होगा, अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र पास में। अब मैं इधर उधर कहीं की भी बात करूं वो दूर हो जाएगा। तो आपके पहला स्टेटमेंट से चीजें हो जाएंगी। क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू मलक्का स्ट्रेट, कच्छ बहुत दूर है, मन्नार भी दूर है, पाक स्ट्रेट भी दूर है, पास में तो गलत ही। अब अगर ये तुम्हें आता है तो, नहीं तो फिर तो आगे कहानी ठीक है, पढ़ लो कि भारत सरकार द्वारा यहाँ पे इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो है प्रपोज किया गया है। ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल एरिया है, नेस्टिंग ग्राउंड्स है इंडेंजर्ड लेदरबैक सी टर्टल के लिए, ये भी जनरली पढ़ रहे होते हैं हम लोग। ये काफी डेंस फॉरेस्ट कोरल रीफ्स मिलता है, ये सब वहां की बातें कर रहे हैं। ये डायरेक्ट ही अगर पहला स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ोगे तो सॉल्वेबल हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वो कह रहा है ये ग्रेट सर्कल है जो लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल बन सकता है सरफेस ऑफ द स्फीयर। स्फीयर पे सबसे बड़ा सर्कल तुम यहाँ बीच में बना रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेसिकली इक्वेटर के रीजन की बात कर रहा है वो। एवरी ग्रेट सर्कल डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जनरली जब भी जो ऐसा भी बना दोगे तो आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो ग्रेट सर्कल इज द लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अब स्फीयर के हिसाब से भी आप देखोगे तो कोई भी आप बनाओगे वो एक ग्रेट सर्कल ही कहलाएगा, जो सबसे बड़ा, और 2 हिस्सों में डिवाइड भी कर देगा वो, है ना। मतलब तुम कहीं से भी आप खींच रहे हो तो वो 2 हिस्सों में डिवाइड भी कर देगा पृथ्वी को, ठीक है। तो ये एक तरह से डायरेक्टली यहाँ पर बोथ 1 और 2 इसका आंसर बन सकता है। इसके बाद में वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल सिटीज यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट कोऑर्डिनेट्स 11 डिग्री नॉर्थ एंड। तो देखो हमें मालूम है अर्थ है हमारा, ये 0 डिग्री है, 11 डिग्री मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ बना दे रहे हैं हम लोग नॉर्थ, 92 डिग्री ईस्ट। अब ये 0 डिग्री होता है 92 डिग्री ईस्ट। अब मेरे को कुछ पता भले ही नहीं है, लेकिन अपने आप में इमेजिन अगर आप कर लो फॉर एग्जांपल, हमें कुछ नहीं आता एग्जाम में, लेकिन इतना हमें मालूम है कि 90 इस साइड होता है हमारा, ईस्ट साइड पे है ना, इधर होता है। तो अब लैटिट्यूड तो चलो ठीक है, कंफ्यूज हो भी गए मान लो। देखो चंडीगढ़ देखो आप, चंडीगढ़ तुम इधर जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद में पौंडीचेरी के बारे में मान लो फॉर एग्जांपल इधर कहीं आप चले भी गए, फॉर एग्जांपल इधर चले गए। उसके बाद में आप उदाहरण के तौर पे कवरत्ती कह रहे हो आप, ठीक है, तो इधर आ गए, लक्षद्वीप की तरफ आ गए आप। चंडीगढ़ ये हो गया, फिर श्री विजयपुरम मतलब पोर्ट ब्लेयर इधर आ गया। तो 11 डिग्री से अगर आप कंफ्यूज हो भी जाओ, लैटिट्यूड से कंफ्यूज हो भी रहे हो आप, बट लॉन्गिट्यूड से आप काफी सॉर्टेड हो सकते हो कि 90 डिग्री इधर ही कहीं जाएगा, उधर तो और ज्यादा दूर आप कम वैल्यू की तरफ जा रहे होंगे। और अगर ये जिसके लिए नया है ये टॉपिक, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाली क्लास आप देखना क्लास 6th में। आप नॉर्मली अगर अब मैं बात करूं आपसे, तो जैसे उदाहरण के तौर पे ये अर्थ है हमारा, है ना, ये यहाँ पे मान लो फॉर एग्जाम्पल इंडिया बना दिया मैंने, तो अब ये 0 डिग्री है। ऐसे करते करते जब मैं बढ़ता हूँ तो वैल्यू 90 तक जो जाएगी वो इधर हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो मैक्सिमम वो पूछ रहा है
सबसे ज्यादा ईस्ट में कौन है? अब अंदाजा खुद भी लगा लो, पुडुचेरी इधर जाएगा, कवरत्ती इधर चला जाएगा, चंडीगढ़ इधर चला जाएगा, और श्री विजयपुरम थोड़ा सा इधर ही रहेगा कंपेरेटिवली 90 के इधर। इसलिए हम इस सेंस में हम लगा सकते हैं, बाकी बच्चों ने और भी लॉजिक लगाए हो, बट ये एक तरीका हो सकता था। ठीक है, एक ऐसे क्लाउड के बारे में बात करना है जिसमें आइस क्रिस्टल्स हैं, बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही थिन रहते हैं, क्लाउड व्हाइट कलर के रहते हैं, फेदर स्ट्रक्चर। फेदर से ही हमें समझ में आ रहा है सिरस के बारे में बात कर रहे हो आप। ये अभी 2 दिन पहले ही हमने डिस्कस किया था बिगिनर टू अचीवर क्लास में, ये वाले क्लाउड्स। मतलब अगले स्टेटमेंट भी नहीं भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा हाई क्लाउड को लेके बात कर रहा हो। अगला सवाल क्या कह रहा है? मेनी अर्बन एंड सबअर्बन एरियाज एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर देन सराउंडिंग रूरल एरियाज नोन एज अर्बन हीट आइलैंड। शहर जो होते हैं अपने आसपास के गांवों से ज्यादा तापमान दिखा रहे होते हैं, वो अर्बन हीट आइलैंड कहलाते हैं। अब अर्बन हीट आइलैंड क्यों होता है? जनरली शहरों में गर्मी क्यों होती है? बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, उतने पेड़ पौधे नहीं है, तो वो जो रिडक्शन इन अर्बन ग्रीन कवर एंड इंक्रीज ऑफ बिल्ट अप हार्ड सरफेस इज द ओनली कॉज ऑफ। अब देखो ना, सिर्फ हरी चीज को और बिल्डिंग्स बनने से ही कॉज है क्या सिर्फ अर्बन हीट आइलैंड का? पोल्यूशन भी है, बहुत सारी चीजें भी है, तो 1 रहेगा। ये थोड़ा सा ओनली के चक्कर में गलत हो गया। बड़े वैसे सवाल हैं भाई साहब, मतलब आप लोग इस लेवल पे तो पढ़ ही रहे हो, डेली क्लास ले रहे हो, इसमें आपके लिए बहुत आसान है। अंडमान निकोबार को लेके बात कर रहा है कि इतने आइलैंड्स हैं। हाँ, ये जनरल फैक्चुअल सवाल है। द ग्रुप ऑफ आइलैंड डिवाइडेड बाय 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल से डिवाइड हो जाते हैं। यूनियन टेरिटरी जो है कोया, मालमी, मेलाशेरी, मिनिंदीवी। भाई यहाँ पे ट्राइब्स ये लक्षद्वीप में पढ़ रहे होते हैं यार हम लोग, है ना, अमिनदीवी वगैरह ये सब लक्षद्वीप का है ये, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। देयर आर मोर देन 2 मेजर पोर्ट्स इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नहीं, मेजर पोर्ट तो एक ही पढ़ते हैं हम लोग, पोर्ट ब्लेयर, विजयपुरम, तो 1 और 2 स्टेटमेंट यहाँ पर जाएंगे, नीचे के 2 गलत हो जाएंगे। इसके बाद में कह रहा है श्रावती, पेरियार, मांडवी, दमनगंगा। एक तो दमनगंगा महाराष्ट्र में है, मांडवी गोवा में है, पेरियार नदी केरला में चली जाएगी, श्रावती कर्नाटक में चली जाएगी। ये तो सब की सब तो वेस्ट की तरफ जा रही है, वेस्ट फ्लोइंग नदी पूछ रहा है वो कि पश्चिम की तरफ कौन सी जा रही, तो ये कर्नाटक में जाती है, पेरियार केरला में हम पढ़ रहे होते हैं, मांडवी गोवा, मांडवी जुआरी, दमनगंगा ये आप महाराष्ट्र वगैरह में डिस्कस कर सकते हैं। ये है वैसे तो, इसमें भी आप पढ़ लो। सह्याद्री के क्षेत्रों, नासिक वगैरह से उधर जाकर उल्टा पहुंच रही होती है, और दादर नगर हवेली की तरफ जो है उन जगहों पे आप देखोगे। एंड एम्प्टीज एट दमन गंगा पिंजल लिंक इज अ प्रपोज्ड NRLP प्रोजेक्ट। ठीक है, वेस्ट की तरफ बात कर रहा है, वेस्ट फ्लोइंग। नेक्स्ट वन हम चलेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पोर्ट्स इन इंडिया। बंदरगाहों को लेकर जो है वो पूछना चाह रहा है। ये तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, इसमें मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। श्रावती नदी को हम गरसोपा फॉल के लिए भी पढ़ रहे होते हैं, शिमोगा रीजन में, है ना, सबसे मतलब काफी बड़ा वाटरफॉल हम देख रहे होते हैं। ये पेरियार नदी भी आपको पता है, लाइफलाइन वगैरह को लेके हम डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके। वो कह रहा है 12 मेजर पोर्ट्स हैं। मेजर पोर्ट जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आते हैं मिनिस्ट्री के अंतर्गत, और जो नॉन मेजर पोर्ट्स हैं वो जुरिस्डिक्शन आते हैं स्टेट बोर्ड्स वगैरह। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये अभी करंट अफेयर जो अभी मैंने पढ़ाया था यूपीएससी के लिए, उसमें ये हमने डिस्कस भी किया था। तो यहाँ पर जो है दोनों स्टेटमेंट सही चले जाएंगे। इट्स लाइक दोनों स्टेटमेंट इज लाइक मेजर पोर्ट जो होते हैं उसमें दे आर गवर्न्ड बाय मेजर पोर्ट अथॉरिटीज 2021 वाले एक्ट से, जो कि पहले जो है मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट हुआ करता था। और जो नॉन मेजर है वो लगभग एडमिनिस्ट्रेड बाय स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स, उनके द्वारा ये जो है देखा जाता है। अगला सवाल है, एज पर द रिन्यूएबल एनर्जी स्टैटिस्टिक्स 2026, ये पीआईबी का आर्टिकल से डायरेक्ट लाइन उठाइए बेटा। थर्ड, ग्लोबली इन रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, बिल्कुल ठीक बात है। इंडिया रैंक्स 4th इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल इंस्टॉल्ड विंड टर्बाइन कैपेसिटी, बिल्कुल ठीक बात है। दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही कर सकते हो आप। विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पंचामृत। पंचामृत का तो मेन चीज 2070 की थी ना, तो ये देखो बी वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, नेट एमिशन 2047 नहीं 2070 तक। ये थोड़ा सा जहर है, बाकी तो ठीक है कि कार्बन इंटेंसिटी हम लोगों को 45% 2030 तक वो करना है। रिडक्शन ऑफ टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन, ये भी था।
50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2000। हालांकि अपडेट भी हो गई थी, तो ठीक है, मतलब जो है इसमें ये थोड़ा सा वो है, टारगेट ऑफ नेट एमिशन कम दिखा था हमें। फिर वो कह रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा ऐसा है जो प्रोटेक्ट कर रहा है, रिस्टोर कर रहा है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, सस्टेनेबली मैनेजमेंट फॉरेस्ट, कॉम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन, मतलब पेड़ पौधों को लेकर बात कर रहा है वो। SDG 15 जनरली हम लोग पढ़ रहे होते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि लाइफ ऑन लैंड को लेकर बात कर रहा है, तो जमीन पे जो भी जीवन है, मतलब पेड़ पौधों और बायोडाइवर्सिटी के आसपास को लेकर वो बात करने में लगा हुआ है। 5, 13 और 16 भी एक बार देख लो आप। 5 जेंडर इक्वालिटी को है, 13 को अगर आप देखोगे तो क्लाइमेट एक्शन को लेकर बात कर रहा है, ठीक है। पीस जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन 16 को कह रहा होता है, पर वो यहाँ पर क्या कह रहा है, सस्टेनेबली मैनेजिंग फॉरेस्ट, कॉम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन, हॉल्टिंग एंड रिवर्सिंग लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड इज द कीवर्ड, लाइफ ऑन लैंड को आप कर सकते हो। इसके बाद में है, इनमें से बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता को बचाने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स पूछ रहा है वो, है ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन रिफर्स टू कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट। इन सिटू, इन सिटू का मतलब होता है स्वस्थाने, उसी स्थान पर इनको आपको जो है उसी जगह पर, मतलब फॉरेस्ट में रह रहे हैं, फॉरेस्ट में घर होता है भाई, मान लो कोई नेशनल पार्क में, जैसे गिर नेशनल पार्क, तो लॉयन है, लॉयन को आप वहीं पर कंजर्व करो, दैट इज द इन सिटू। अगर किसी भी जीव जंतु को अपने आवास में, अपने हैबिटेट में आप कंजर्व कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वो इन सिटू हो गया। बाहर ले जाके कहीं पालन पोषण कर रहे हैं, जू वगैरह में रख रहे हैं, तो उसका घर नहीं था, तो वो एक्स सिटू हो गया, बाह्य स्थान है, ठीक है। और अगर उसी स्थान पे कर रहे हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब स्वस्थान है, इन सिटू है। तो ये वो कह रहा है कि आप कंजर्वेशन इन देयर नेचुरल, उन्हीं के आवास में अगर आप कर रहे हैं तो इन सिटू है। नेचुरल रिजर्व्स आर एरिया स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। हाँ ठीक है, नेचुरल रिजर्व जो होते हैं, जो प्राकृतिक रिजर्व होते हैं, वो भी इन्हीं के लिए बनाए जाते हैं। कैप्टिव ब्रीडिंग, मतलब पालन पोषण अगर आप कर रहे हो, पालतू किसी को पालन पोषण कर रहे हो, लेकिन वो क्या है, वो इन सिटू होगा क्या, नहीं। मतलब जू में अगर आप कैप्टिव ब्रीडिंग करा रहे हो तो उसको पाल के और फिर वो सारी चीजें कर रहे हो, तो उसके घर में जब नहीं कर रहे होते तो इन सिटू नहीं होगा। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, 1 and 2 विल बी राइट। अगला सवाल क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द यूट्रोफिकेशन इज और आर करेक्ट। यूट्रोफिकेशन टेक्स प्लेस इन यंग लेक्स व्हेन द वाटर इज कोल्ड एंड क्लियर। मतलब यंग लेक्स में क्यों होगा यार, देखो ना, ये लेक को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं, जब लेक में हरी काई, शैवाल, एल्गल ब्लूम, एल्गी आ जाती है, उसे हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। जब पुराना हो जाता है लेक, सब प्रदूषण हो जाता है आसपास से, तब हम अक्सर बात कर रहे होते हैं। तो यूट्रोफिकेशन यंग जैसी तो कोई बात नहीं बताता। यूट्रोफिकेशन इज कॉज्ड बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट इन द वाटर बॉडीज, दैट इज द करेक्ट आंसर। सेकंड जो है इसका आंसर होगा, क्योंकि इधर उधर से सब न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं और सनलाइट के कारण एल्गी जो है वो न्यूट्रिएंट लेके काफी ज्यादा बढ़ जाती, ब्लूम हो जाती, तो पूरा पानी जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, अंदर सनलाइट नहीं पहुंच पाता, अंदर के जीव जंतु जो है फिर खत्म हो जाते हैं, फोटोसिंथेसिस रुक जाता है, ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। इनमें कहां पर आपको ओजोन होल दिखाई देता है ज्यादातर, बताने की जरूरत नहीं, इक्वेटर और इनसे तो अंटार्कटिक में सबसे ज्यादा हम ओजोन होल देख रहे होते हैं। डेंट, ओजोन थोड़ा सा कम होल करता है, डेंट जो है वो आर्कटिक रीजन में देखते हैं हम लोग, तो ओजोन होल अक्सर जो है। इसके बाद में वो कह रहा है रिन्यूएबल एनर्जी किसकी है, रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी किसका होगा, सोचो। रिन्यूएबल एनर्जी, बायोफ्यूल, हाइड्रो पावर, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी। फॉसिल फ्यूल तो खत्म हो जाएगा, यूरेनियम खत्म हो जाएगा, बोले 1 and 3 नहीं होंगे, 2 and 4 आंसर हो जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी का, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का तीसरा चौथा जो है वो सेटअप किया गया था कोऑपरेशन विद रशियन गवर्नमेंट, और उसी का कुडनकुलम पावर प्लांट 5वां और 6वां जो है वो किया गया था यूएसए। नहीं, कुडनकुलम जो है वो पूरा यूएसए से संबंधित रखना है आपको याद, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, यूएसए का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, रशिया का ही रोल है सब में। 3 ऐसे हैं प्लांट, जैसे कुडनकुलम रशिया, जैतपुर जो फ्रांस, कोवडा यूएसए। कोवडा जो है वो आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। जैतपुर जो है वो महाराष्ट्र में मिलेगा आपको। कुडनकुलम ये जो तमिलनाडु वाला है, इसको रशिया ने मदद करी है, ठीक है। बाकी तो जो और भी आप इससे देख सकते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, बट ध्यान रखना कि इसको पूरा ही सपोर्ट रशिया की बात हम करेंगे, इसमें यूएसए का कोई रोल नहीं था, तो 1 स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है जी। बाकी तो जो है आप
मैंने आपको बता ही दिया है, अनअकैडमी पे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और एक अच्छी चीज़ ये है कि अभी अनअकैडमी पर आइकॉनिक प्रो के स्लॉट्स ओपन हो गए हैं, जहाँ पर एजुकेटर्स 1-to-1 मेंटरशिप दे रहे होते हैं। मतलब सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, प्लस क्लास, ये सारी सब कुछ अवेलेबल है। मेंस आंसर राइटिंग क्लासेस हो गई, ईच एंड एवरीथिंग। बट इसकी एक अच्छी बात ये है कि इसमें ही आपको ऑप्शनल का कोर्स भी मिल जाएगा, बिल्कुल घर पे पहुंचने वाली ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, मेंटोरशिप आप अनलिमिटेड ले सकते हो मेंटोर्स से, ठीक है। और एजुकेटर्स, जैसे मेरा 30 स्लॉट्स बचे हैं जैसे, तो मैं महीने में 2 बार आपसे कनेक्ट रहूँगा। और बाकी ग्रुप बनेगा आपके लिए, ग्रुप से आप और भी जो है कोई भी डाउट वगैरह रहेगा तो वहाँ पर आप क्लियर भी कर सकते हैं। तो ये अनअकैडमी की ओर से एक वैल्यू ऑफरिंग और है आप लोगों के लिए। तो इसकी लिंक और सब कुछ डिस्क्रिप्शन, कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड SGYT10, इसको आप यूज़ कर लेना। थैंक यू।